जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम ऐसे दिव्य स्थान पे आए हैं जहाँ गोपीन ने परम ज्ञानी जो उद्धव हतो ऊधो तो कर दूंगी सूधो, गोपीन ने उद्धव को सूधो कर दियो। तो ऐसा दिव्य स्थान है। तो हमारे ये महाराज जी हैं, तो हम महाराज जी से जानना चाहेंगे, महाराज जी यहाँ की लीला क्या है, जो असली जो ब्रज की लीला है। जहाँ आप लोग इस समय खड़े हुए हैं, ये उस समय कदली वन था। उस समय जिस समय यहाँ से कृष्ण गए हुए थे, ये एक जमुना का किनारा था, एक कदली वन था और इसको कदम वन भी बोलते थे। इसमें घने घने केला और कदम के पेड़, और यहाँ था रतन चौतरा जहाँ हम लोग खड़े हैं, रत्नों से जड़ा हुआ, जिस पे राधा रानी आके विराजमान हो गई थी। और परसों की कृष्ण ने बोला था, बरसों गुजर गए, तब यहीं आके उद्धव जी गोपियों से मिले। यहीं उद्धव जी अपने ज्ञान का प्रभाव डालना चाह रहे थे कि अपने घट में देखो, वो कृष्ण तुम्हारे घट में है, वो साधारण नहीं है, वो ब्रह्म है। तो गोपियों ने कहा कि मेरे अंदर जगह नहीं है, अरे वाह, जो मैं अब घट में तुम्हारा जोग साधना करें, कहाँ रखें जोग। उद्धव से बोली, तुम पागल हो गए हो। उद्धव तुम हुए बौरे, पाती लेके आए दौड़े, जोग कहाँ राखूं यहाँ रूम रूम श्याम है। श्याम मन श्याम तन श्याम ही हमारो धन, आंध्रे की सी लाकड़ी आधार श्याम नाम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुख धाम से भलाई आठो आम है। उद्धव तुम हुए बौरे, पाती लेके आए दौड़े, जोग कहाँ राखूं यहाँ रूम रूम श्याम है। उद्धव मन ना भय 10-20, एक हतो जो गयो श्याम संग अब को राधे ईश, किसको शिक्षा दे रहे हो। उद्धव सुधो हुई गयो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुगडुगी बजा प्रेम का ढोल। जय हो। उद्धव जी 6 महीना गोपियों के साथ रहे, जो प्रेमा भक्ति मिली उन्हें, उसके द्वारा यहाँ से जाके कृष्ण से बोल रहे हैं, तुम तो निष्ठुर हो, निर्दयी हो, पाखान हो, तुमको दया भी नहीं आती। उद्धव के नेत्रों में आंसू देखे कृष्ण ने और बोले कि मैं खुश हूँ, कुछ मांग लो। तो उद्धव कहते हैं, देना चाहते हो तो गुलम लता औषधि नाम, नीचे नीचे चलने वाली घास बेल बना देना। अरे वाह। बोले उसको पाके क्या करोगे। बोले जी, जब ब्रज गोपियाँ चलेंगी, इनके चरणों की धूल उड़ेगी, मेरे मस्तिष्क पड़ेगी, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। तथास्तु आशीर्वाद मिला। ये वही दिव्य पवित्र स्थान है जो 84 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। बोलो राधा रानी की जय, नंद के लाला की जय। दर्शन है, आप भाव से दर्शन कर लीजिए। दर्शन कर ले। ये ऐसो दिव्य स्थान है कि यहाँ स्वयं उद्धव जी विराजमान है। अब यहाँ एक विशेषता देखियो कि ये जो उद्धव जी जो विराजमान हैं, इनको जो मुकुट है और सिर पे जो मोर पंख लगी है, ये कृष्ण स्वरूप को है। तो अब यहाँ में विशेषता क्यों कि उद्धव को यहाँ ऐसे स्वरूप क्यों बनाए हुए, तो यहाँ हमारे बनाए हुए हैं कि उद्धव को कोई ना पहचान। तो अगर उद्धव को ठाकुर जी अपनी कोई पहचान नहीं देते ना, तो उद्धव ने कही कि भैया मुझको पहचानेंगे कैसे। तो ठाकुर जी ने अपनो मुकुट और मोर पंखा उद्धव को दे दी और कही कि यही सो तो को पहचान लेंगे। और जैसे ही उद्धव आ रहे होते तो दूर से ग्वाल वाल तन सुखा मन सुखा धन सुखा जितने भी सब, तो ग्वाल वाल आ गए सबरे, मान कि हमारो कन्हैया आगो, हमारो कन्हैया आगो। तो कोई ने डंडा ले लियो, कोई ने रोरा ले लियो, कोई ने कसवान की सारो हमते परसों की कह के गए हो, इतने दिना बीत गए। अब तो कोई कह रहा मैं हम ऐसी पटक मारूंगा, कोई कह रहा मैं ऐसी पटक मारूंगा, या प्रकार से करने लगे। सब अपने अपने हथियार लेके तैयार। लेकिन जैसे ही उद्धव नज़दीक से आगे देखे तो सब ने अपने हथियार डाल दिए, डंडा रोरा डाल दिए। अरे ये तो हमारा बहरूपिया बन के आगो, हमारे लाला केवाली आयो। तो सब उद्धव से लड़े। तो भैया अपन कहवे को मतलब ये है कि जो बिरज की भूमि है ना, वो बिरज की भूमि ज्ञान की भूमि नहीं है। यहाँ हमारे वीडियो बनाने को माध्यम एक ही है कि ये रस की भूमि है और तपो भूमि है, विरय भूमि है। तो हमारे जो महाराज जी ने बताया ना, तो वास्तव में यही है। ये जो बने हैं ना,
असली जो बीरज है वो सार ये कहता है कि उद्धव स्वयं अपने ज्ञान को भूल गए परम ज्ञानी होते हुए, तो हम ज्ञान की बात नहीं करें, हम तो केवल भाव और प्रेम की बात करें। आज हम उद्धव क्यारी पे लेके आए, आप सभी को आनंद लो और जीवन में भक्ति भाव रस भावना की वृद्धि करो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को।